बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। बीते 24 घंटे में 4,03,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा एक बार फिर लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र की अगर बातचीत कर लें तो पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए। कुल 56,578 नए केस। वहीं 24 घंटे में 864 लोगों की महाराष्ट्र में जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 17,364 नए मामले, 332 लोगों की मौत। वहीं यूपी में कोरोना के 26,636 नए केस आए हैं। 297 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से 4 लाख से ज्यादा लोग सामने आ गए। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के डेली अपडेट को लेकर 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में भी आज से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। 24 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। दोपहर 1 बजे तक से जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली में भी सख्ती का सहारा लिया जा रहा है ताकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। इसका असर भी दिख रहा है। कुल 20,000 लोग दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकवर कर गए। तो अलग अलग राज्यों का ये डेली अपडेट है कोरोना संक्रमण के बीच में। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए अभी तक अपडेट क्या है। देश में 4 लाख से ज्यादा एक बार फिर केस सामने आए। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो कोरोना का ये रिकॉर्ड वार है। चारों तरफ हाहाकार है। तो आप तस्वीर एक और देखिए। थोड़ी सी ये तस्वीर राहत भरी जरूर है। किस तरीके से लोग रिकवर हो रहे हैं। 6 तारीख को पिछले 3 दिनों की तस्वीर है। 6 तारीख को 3,28,000 लोग रिकवर हुए। 7 तारीख को 3,27,000 और बीते 24 घंटों में यानी कल 8 मई को यह अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिकवर होने वालों का रिकॉर्ड आंकड़ा 3,86,000 लोग रिकवर कर गए। कोरोना से जुड़ी महाराष्ट्र से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से एक बार फिर से आज भी वहां पर वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिली है। बीकेसी सेंटर जो कि मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पर आज सिर्फ 370 डोज वैक्सीन की बची हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर आज भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 24 घंटे में 2,110 नए केस मुंबई में आए। 62 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक बार फिर से बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की शॉर्टेज और आज बाकायदा वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। वैक्सीन जो है वहां पर सिर्फ 18+ एज ग्रुप के लिए आज वैक्सीन लगेगी, वो भी सिर्फ 370 डोज। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही रजनीश पटना से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज मैं आपका रुख करता हूं। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। आए दिन हर रोज हम ये खबर सुनते हैं कि वहां पर वैक्सीन की शॉर्टेज है। अगर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर यह स्थिति होगी और आज तो सिर्फ 370 डोज, बाकी के सेंटर्स का क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और आलम क्या है ये आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया है कि 370 बेनिफिशियरीज जो हैं सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन मिलेगा, वो भी 18 से 44 के एज ग्रुप के, वो भी वो लोग जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है। तमाम जो दूसरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सर आप यहाँ पर वैक्सीन की इंक्वायरी के लिए पहुँचे थे, क्या बताया आप? नहीं, मेरे सन को वैक्सीन लगने अंदर गया है। प्रॉपरली कल मिला है उसका हमको स्लॉट और हुआ है। आज संडे के दिन ये लोग कम करते हैं, बाकी डेज पे प्रॉपरली करते हैं। 370। तो आपका अपॉइंटमेंट पहले से था? कल मैंने रात को जी। तो जिन लोगों का अपॉइंटमेंट है उन्हें तो वैक्सीन मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, पुलिस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रविवार का दिन था, इन्हें उम्मीद थी कि शायद आज वैक्सीन उपलब्ध हो। आपको बता दें कि बीते 8 दिनों से इसी तरह की परिस्थिति है। रोज़ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ रहा है। कल यहाँ पर सिर्फ 1500 वैक्सीन थे, जिसमें से 1000 वैक्सीन जो है वो 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए रखा गया था और 500 वैक्सीन 18 से 44 वालों को दिया गया। लेकिन आज की बात करें तो हालत और ख़राब है। सिर्फ 370 वैक्सीन, वो भी वैसी जगह पर, वैसी व्यवस्था में जहां हर रोज़ 10,000 वैक्सीन देने की कैपेसिटी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जब इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की थी तो ये कहा गया था कि ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, हम यहाँ पर हर रोज़ 10,000 लोगों को वैक्सीन देंगे। लेकिन
अभी की हालत यहाँ पर यह है कि बीते करीब 8 दिन हो चुके हैं, वैक्सीन का शॉर्टेज है, लोग यहाँ से खाली हाथ वापस जा रहे हैं। बीएमसी के लोग यहाँ पर खड़े हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पंकज, साथ ही आपको एक बता चीज दें जरा कि क्लियर करिएगा, जिस तरह से अभी आपकी जिनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि आज संडे है, थोड़ा सा कम वैक्सीनेशन होता है, बाकी दिन जो लोग रजिस्ट्रेशन करा कर आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ संडे की वजह से ऐसा है या फिर आमतौर पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज है? देखिए, जो ये बात बता रहे थे उनको अपॉइंटमेंट मिल गया था, शायद इसलिए इस तरह की बात उनकी तरफ से आ रही थी। लेकिन मैं आपको कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा जो यहाँ पर वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से सर क्या कह रहे हैं, आपको वैक्सीन के लिए आप आए हैं? हाँ, वैक्सीन के लिए तो आया हूँ सर। क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं ऑनलाइन आप बुकिंग कर लो, अगर मिलता है तो आप आइए, आप अंदर ले लीजिए दवा। आपका पहला वैक्सीन हो गया है? नहीं, हाँ वैक्सीन हो गया है, तो दूसरे वैक्सीन के लिए अभी नहीं? अभी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरा वैक्सीन का डोज लेने आए हैं, जिन्हें कहा सर, और दिखाता हूं आपको मैं। सर क्या कह रहे हैं आपको? सेकंड डोज हमको आया है, अभी बोलते हैं उसको नंबर लिया है, उसके नंबर पे जाओ, तो कैसे जाएगा? हमको तो समझता नहीं नंबर। आपके पास आपको स्मार्टफोन और ये सब यूज करने नहीं आता? नहीं आता है, तो कैसे इसके लिए हमने बेटे के नंबर दिया था, उसके ऊपर हम लेके आए ले, निकाल के अभी स्क्रीन शॉट लेके ले आए ले। देखो ये पहला डोज ले रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है? पहले ही हुआ है, एक डोज। अच्छा, ये फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सेकंड डोज के लिए। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही लोग आ सकते हैं। तो राकेश, जैसा कि कुछ देर पहले जिनसे हमने बात की थी उन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट उनको मिल गया है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नसीब वाले हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन 370 वैक्सीन सिर्फ यहाँ पर उपलब्ध हैं जो हमने आपको दिखाया। तो आप सोचिए कि सिर्फ 370 लोगों को एक दिन में इतने बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मिल रहा है, तो बाकी जो मुंबई की जो आबादी है, जिनकी उम्मीद है कि और कहीं मिले ना मिले, यहाँ पर उनको वैक्सीन मिल जाएगा, उनकी क्या स्थिति है? वो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और मायूस होकर यहाँ पर लौट रहे हैं। कल भी हमने पंकज, चलिए आपके पास हम लौट कर आते हैं। देखिए, ये भी दिन है कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को नसीब वाला होने की जरूरत महसूस हो रही है। चलिए पंकज, आपके पास लौट कर आते हैं। बड़ी खबर पटना से कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में आज से 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर लोगों की कतार लगी है। बिहार में 24 घंटे में 12,948 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 76 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर बिहार से, पटना से। बिहार में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और इस बीच सरकार ने वहां पर फैसला लिया, जैसे वैक्सीन की अगली खेप वहां पर पहुंची कि 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। रजनीश हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, दो बातें, एक तो जो लॉकडाउन लागू किया गया है, क्या उसका असर संक्रमण की रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट पर देखने को मिल रहा है? और साथ ही आपके पीछे एक बार फिर से वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़, आज से 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। युवाओं में कैसा माहौल है इस 18+ एज ग्रुप के वैक्सीनेशन के लिए? देखिए राकेश, पहला सवाल का जवाब ये कि बिहार में रिलैक्सेशन है, लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इनके बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन 4 घंटे की सुबह की जो छूट है वो संक्रमण को बढ़ा रही है और वो भीड़ जो है वो परेशान कर रही है। थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है, 15,000 14,000 जो केसेज आ रहे थे, कल 12,800 केसेज आए हैं, तो बहुत माइनर डिफरेंस है। और बात जब करें आज एक नई शुरुआत की, तो वो ये है कि 18+ के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। आपको पटना में हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं, गार्डिनर रोड वैक्सीनेशन सेंटर, और यहाँ देखिए किस तरीके की भीड़, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये पूरी जो भीड़ है वो बता रही है कि युवाओं में इस बार वैक्सीनेशन को लेकर कितना उत्साह है। जी, मेरे को तो ट्विटर से पता चला था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्विटर चैनल था, उससे मेरे को पता चला कि होने वाला है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। कब से रजिस्ट्रेशन कराया था? कल करवाया था सर, शाम को। तो खुशी हुई कि अब वैक्सीन मिल जाएगा? हाँ सर, मेरे को तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ सर बहुत ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल देखिए किस तरीके से भीड़ है, चूंकि 45+ का वैक्सीनेशन चल रहा है और 18+ का भी वैक्सीन। रजनीश, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा। जरा ये भी करिएगा कि इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बातचीत नहीं, लोग एक दूसरे पर लदे पड़े हैं वैक्सीन के लिए खिड़कियों पर। ऐसे में वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन यहाँ से संक्रमण लेकर ना जाए लोग। वेट कर रहे थे वैक्सीन का, अब आगे ईश्वर की मर्जी।
आप तो आई थी वैक्सीन दिलाने, डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कोरोना वो भी डर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लेने तो आना ही पड़ेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा। अभी तक तो सेफ थे, यहाँ तो काफी भीड़ है, थोड़ा तो डर लग ही रहा है भीड़ से, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। कोई उपाय नहीं है। देखिए जान बचानी है तो वैक्सीन लेनी है, लेकिन इस भीड़ से घबराहट हो रही है। आप जो ये भीड़ देखेंगे, देखिए चारों तरफ किस तरीके से लोग जो है, वो जो ग्रिल है हॉस्पिटल का उस पर लोग लटके हुए हैं, कूपन लेने के लिए लटके हुए हैं। और जी हाँ, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पर पर्ची भर के देने पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी हाँ, बिल्कुल। जब तक वैक्सीन लेंगे नहीं तब तक तो डर नहीं होगा। किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बहुत है राकेश, और बिल्कुल सही कहा आपने। चारों तरफ जो तस्वीर देखी, आपने वैक्सीन ले ली? हाँ, कितनी खुशी वैक्सीन? अच्छी है खुशी। इंतजार था लंबे वक्त? हाँ, अच्छा लगा। देखिए तो बहुत सारी जो 18 प्लस की जो लड़कियां हैं वो लोग वैक्सीन लेने आई हैं और वैक्सीन सेंटर पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो थोड़ा परेशान कर रही है। रजनीश, एक बार मैं चाहूंगा कि जरा कैमरा बाकायदा पैन करवा के दिखाइए, ये व्यवस्था कैसी है। वैक्सीनेशन के लिए तो लगातार एक लाइन बन जाती, हमने कई बार जब पाबंदियां लागू हुई दुकानों पर आप देखिए किस तरीके से सर्किल बनाए गए थे कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत रहे। यहां पर अधिकारियों को भी ये बात समझ में नहीं आती क्या कि बाहर इतनी भीड़ है, खिड़कियों पर लोग लद रहे हैं, तो यहां से संक्रमण कितनी तेजी से ये सुपर स्प्रेडर कैसे बन सकता है? क्या अधिकारियों को ये बात नहीं समझ में आती? मैं चाहूंगा एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, कम से कम जो प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं या सरकार में बैठे लोग इस तस्वीर को देखें और समझें गंभीरता को। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ, एक बार तस्वीर अच्छे से दिखाइए पैन करके कि यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा है। अगर हो सके तो इसको निकाल लीजिए, ट्राइपॉड से बाहर निकालिए कैमरा और मेरे साथ लेकर आइए। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की तस्वीर कैसी है। देखिए किस तरीके से राकेश यहाँ पर भीड़ है, और ये जो भीड़ है ये परेशान कर रही है। लोग बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए ग्रिल पर जो भीड़ है, यहाँ पर कुछ लोग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग दूरी पर हैं, लेकिन अगर इस तरीके की भीड़ होगी तो ये भीड़ परेशान करेगी कि आखिर इस व्यवस्था में कैसे आप वैक्सीन लेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे। हर किसी को वैक्सीन लेने की जल्दबाजी है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर लोग अपना पहले कूपन चाह रहे हैं। ये पूरा हंगामा इस वक्त यहाँ पर है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये परेशान करती है राकेश। आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है, कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है, हर किसी को वैक्सीन लेने की जल्दी है। और इसमें हर उम्र के लोग हैं। 45 प्लस में तो पहले ही पटना में, बिहार में वैक्सीनेशन चल ही रहा था, आज से 18 प्लस की शुरुआत है। सर वैक्सीन लेने आए जी? हाँ, भीड़ से तो परेशान है सर। फर्स्ट डोज ले लिया है, सेकेंड डोज के लिए ट्राई कर रहे हैं जी। हाँ, भीड़ काफ़ी है। हाँ सर, ये बोल रहे हैं कि आज नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए कुछ लोग लेने आए हैं, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप भी लेने आए वैक्सीन? जी, सेकंड डोज लेने आए हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं है। सरकार को चाहिए, जब अनाउंसमेंट किया है तो उस हिसाब से व्यवस्था भी होना चाहिए। अब जब कहती है सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग, तो कहाँ पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, हमको ये बताएं। ऐसे तो रोड पर पुलिस कहती है कि डबल आदमी नहीं चले, गाड़ी पर मास्क लगा के चले, 4 चक्का में भी चल रहा है तो। लेकिन यहाँ देखिए सरकारी क्षेत्र में, सरकारी कैंपस में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें जो हैं राकेश, ये तस्वीरें परेशान करती हैं, क्योंकि आप वैक्सीन लेने आए हैं, कोरोना से खुद को बचाना है, लेकिन इस तरीके से अगर आप भीड़ में आ जाएंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है। अगर इस तरीके से इसमें कोई पॉजिटिव हो, कोई किसी के साथ आया हो पॉजिटिव हो, लोगों को लग रहा है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, आपका नंबर आ गया हो, इसलिए आप चले आए हों और पॉजिटिव भी हों, तो जानकारी का भी लोगों का अभाव रहता है। तो ये एक डर की स्थिति है और ये समझने की ज़रूरत है राकेश जी। निश्चित तौर पर यह समझने की ज़रूरत है, लेकिन रजनीश पिछले दिनों में हमने देखा है, पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया, वैक्सीन की शॉर्टेज की बातचीत थी, इसलिए 18 प्लस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हुई है। दूसरे कई राज्यों में पहले शुरुआत हो गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती, भयावहता की स्थिति का अंदाजा नहीं होता? बात बिल्कुल ठीक एक शख्स ने कही कि गाड़ियों में आप बैठिए मास्क लगाकर, लेकिन जब आप सरकारी क्षेत्र में जाइए तो तमाम नियमों की धज्जियां वहां से उड़ती हैं। लोग यहां से क्या सबक लेकर जाएंगे? संभव हो तो जब आप यहां से निकलिएगा तो अधिकारियों से भी बातचीत करिएगा, जब भी आपकी बातचीत हो, कि क्या ये तस्वीरें भयावहता का अंदाजा लगता नहीं उन्हें, या फिर वाकई सब स्थिति भगवान के भरोसे छोड़ दी गई है।
बिल्कुल राकेश, जब यहाँ से हम निकलेंगे हम जरूर चाहेंगे, चूंकि आज संडे है तो आज हो सकता है बहुत सारे पदाधिकारी आ ही ना हो, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन 7 डेज वीक कर रहे हैं तो उस अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हों, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हों, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हों, डॉक्टर्स मौजूद हों, कोई किसी को बताने वाला नहीं। और देखिए एक अफरा तफरी की स्थिति, कोई कहीं भाग के जा रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, ग्रिल के अंदर जो मेडिकल स्टाफ है वहीं से जानकारी दे रहे हैं, और वो चाह नहीं रहे हैं कि बाहर के लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, और बाहर जो लोग हैं वो बेसब्र हो रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हर किसी को जल्दबाजी है, हर किसी को जल्दी वैक्सीन लेना है, लेकिन ये व्यवस्था जो है, क्योंकि इस व्यवस्था में देखिए बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, दोनों आ रहे हैं आज से यहाँ वैक्सीन लेने। आपको हर उम्र के ठीक है, निश्चित तौर पर रजनीश, संडे है, ठीक है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन देखिए आपातकाल में उसी तरीके से सतर्कता बरतनी पड़ती है, और ये आपातकाल है महामारी के दौर में, और इसीलिए अधिकारियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपसे जुड़ने के लिए।